हेलो हीरोज। कैसे सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे एकदम और अच्छे से दम ला के पढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे ही पढ़ाई करते रहना है। ये बेटा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 12th के बाद अपना ड्रॉप लेना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं। किसी कारणवश उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, किसी कारणवश उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है। आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें और इस बार फोड़ दें, एकदम एग्जाम को दम ला के फोड़ दें। बेसिकली बेटा ये सीक्वेंस उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। और हमने बेटा एक अनमोल बैच भी लॉन्च किया है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या बेटा? फ्री ऑफ कॉस्ट है। आराम से आप टीम कंपटीशन का ऐप डाउनलोड करें, वहां पे अनमोल बैच में इनरोल हो जाए और डिस्ट्रैक्शन फ्री, कोई भी ऐड नहीं चलेगा, एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री, एकदम फ्रेश माइंड से आराम से पढ़ाई करें। और देखो, जब भी मैं नीट की बात करता हूं तो बेटा नीट में क्या है कि हर बच्चा डरता है फिजिक्स से। हर बच्चे की तो बात नहीं कर रहा, मतलब मैक्सिमम 99% ऐसा देखा गया कि फिजिक्स से डरता है। तो अगर आप बेटा इस सीक्वेंस को फॉलो करें तो एकदम फिजिक्स को आप फोड़ के रख देंगे, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। प्रेशर प्रेशर को आराम से रिलीज करना है। सब होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार सफल होने से पहले 10 बार लोग फेल होते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं, एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अपन ट्राई करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। व्हाइट एप्रन अपन लेके आएंगे। टेंशन नहीं लेना, क्या कहता है? टेंशन नहीं लेना है। अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। हमें डॉक्टर बनना है, हमें व्हाइट एप्रन बनना। अब देखो, डॉक्टर को सेकेंड गॉड बोला जाता है, नेक्स्ट टू गॉड बोला जाता है। अब नेक्स्ट टू गॉड बनने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, उतना मेहनत करना पड़ेगा ना, तभी तो अपन बन पाएंगे। ऐसे ही उसे दर्जा तो नहीं मिला ना, इतना ऊपर का दर्जा है कि नहीं, नेक्स्ट टू गॉड, समझ रहे हो? इतना ऊपर का दर्जा मिला है, इसलिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और जिस दिन हमारा मेहनत उसको मीट कर जाएगा, अपन डॉक्टर बन जाएंगे। और कोई बात ही नहीं है। और डॉक्टर बनने में सबसे बड़ा बाधा तो आता है फिजिक्स ही। तो फिजिक्स में अपन ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे, आराम से डॉक्टर बन जाएंगे, टेंशन लेने कोई बात ही नहीं। तो चलो आते हैं बच्चों सीक्वेंस के ऊपर, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। फिर क्या है बेटा? प्रोजेक्टाइल। और फिर क्या है? रिलेटिव। इन तीनों को किसी कई कई कोचिंग इंडस्ट्री में या कहीं की किताबों में क्या लिखा रहता है बेटा? काइनेमेटिक्स। क्या लिखा रहता है? काइनेमेटिक्स। ये सीक्वेंस बेटा वही है जो कोटा में फॉलो होता है, कोटा के बड़े बड़े कोचिंग्स में फॉलो होता है, हैदराबाद में फॉलो होता है, दिल्ली में फॉलो होता है। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है सब इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो मैं आपके सामने ये सीक्वेंस लेके आया हूं और बिल्कुल वैसे ही अरेंज किया हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहले रेक्टिलिनियर से पढ़ेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल और फिर रिलेटिव। लेकिन एक बात का ध्यान देंगे, अगर क्या होता है जनरली नीट वालों को बेसिक मैथमेटिक्स में दिक्कत आता है, तो आराम से आप इससे पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लें। इससे पहले बेसिक मैथमेटिक्स आप आराम से पढ़ लें। बेसिक मैथमेटिक्स बेटा आप आराम से पढ़ ले। सीक्वेंस उसमें क्या पढ़ ले? इंटीग्रेशन पढ़ ले, डिफरेंशिएशन पढ़ ले, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ ले, वेक्टर पढ़ ले। वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर एकदम पढ़े ही पढ़े, एकदम दम लगा के वेक्टर को एकदम आराम से पढ़े, आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस करें, इतना पढ़े। उसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन से क्वेश्चन आता ही आता है, प्रोजेक्टाइल रिलेटिव से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इन तीनों क्या बोले? काइनेमेटिक्स। ये आराम से पढ़े। उसके बाद आपको अजीब सा लग रहा होगा सर आपने तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लिख दिया। बिल्कुल बेटा, मैंने इसलिए रखा है, इसलिए इसको लिखा है क्योंकि इससे नीट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। कभी कोई 4 भी आता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 इनकी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ऐसा मान सकते हैं कि 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इससे और 1 क्वेश्चन बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको इसी में मिल जाएगा। तो ये सब आप वहां से उठा लें, ये सब बेटा आप वहां से उठा लें। तो कितना हो गया? तो अब देखो, अब आप में एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। एक बड़ा सा तगड़ा सा चैप्टर, मतलब 12th का 2 ही तो दिग्गज चैप्टर है, भयानक वाला तगड़ा वाला। एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैट। तो एक तगड़ा वाला चैप्टर आपके हाथ से निकल गया, है कि नहीं? बड़ा सा चैप्टर और आसान भी, कुछ है भी नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है। आपने 10th में पढ़ रखा है, आपने 8th में पढ़ रखा है, तो आपको उतना कुछ भी नया नहीं लगेगा। तो ये बड़ा वाला चैप्टर एक निकल गया, एक ने तगड़ा वाला चैप्टर निकल गया और ये निकल गया। मतलब आपकी जब आप यहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये पता होगा कि 50 क्वेश्चन में मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आप पढ़ ही चुके हो, 5 से 6 क्वेश्चन तो आप पढ़ ही चुके हो। इस बार तो बेटा काइनेमेटिक्स से 4 क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन, मिनिमम की बात करो तो मिनिमम आप 5 क्वेश्चन तो पढ़ ही चुके हो। एक तगड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद आराम से आगे बढ़ेंगे। फिर आते हैं मैकेनिक्स पे, क्योंकि बिना मैकेनिक्स कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फिर आते हैं मैकेनिक्स पे। पहले बात करेंगे बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन,
एनएलएम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे फ्रिक्शन, दोनों भाई बंधु है, साथ साथ में पढ़ लेंगे। फिर वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन, एकदम बिल्कुल इसी सीक्वेंस में पढ़े हैं। कोई कोई कोचिंग इसको यहाँ पढ़ाता है और इसको यहाँ पढ़ाता है, लेकिन मैं बोलता हूँ इसी सीक्वेंस को फॉलो करें, नहीं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए इस सीक्वेंस को फॉलो करें, क्योंकि आप यहाँ पे वो तो पढ़ ही लेंगे, है कि नहीं, वो मैजिक वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये जादू तो आप पढ़ ही लेंगे, है कि नहीं। उसके बाद आप सर्कुलर मोशन आराम से पढ़ें, फिर पढ़ें सेंटर ऑफ मास, और फिर आरबीडी, और फिर किसी किसी कहीं कहीं किताबों में इसको रोटेशनल मोशन भी लिखा रहता है, रोटेशनल मोशन भी लिखा रहता है। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये तो हो गया बेटा मैकेनिक्स के, क्या हो गया, मैकेनिक्स के। सिंपल हार्मोनिक मोशन से बेटा कम से कम 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है, 2 क्वेश्चन मिनिमम तो आता ही आता है, ठीक है। इससे भी 2 क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आता है। तो मिला जुला अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है। और ये एकदम अच्छे से पढ़े, एकदम आराम से, अगर क्योंकि ये अगर आपका सही हो गया तो इधर तो कुछ भी नहीं है बेटा, इधर कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको आप आराम से बारीकी से एक एक करके धीरे धीरे आराम से पढ़ें, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर सेकंड वाला चैप्टर जो दिग्गज वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें साथ में हम लोगों ने कंडक्टर पढ़ा रखा है, कहीं की किताब पे अलग भी दिया हुआ है, इसमें हम लोगों ने साथ में कंडक्टर पढ़ा रखा है, तो उसको आप आराम से पढ़े। फिर निपटा दें ग्रेविटेशन, बेटा ग्रेविटेशन एकदम इलेक्ट्रोस्टैट जब पढ़ोगे उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ने में टाइम ही नहीं लगता, एकदम छोटा सा टाइम लगता है, और हाई रिटर्न, क्या है बेटा, हाई रिटर्न है। 3 से 4 लेक्चर का चैप्टर है और बहुत हाई रिटर्न है। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक जी के वेरिएशन का क्वेश्चन मिलता है और एक केपलर का क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों की बात करूं तो 5 क्वेश्चन के आसपास बनता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से साथ में निपटा दें। अगर आप ग्रेविटेशन पढ़ लिए, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिए फिर ग्रेविटेशन पढ़ ले, तो हार्डली कितना टाइम लगेगा आपको, हार्डली 3 से 4 घंटे में आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो साथ में ही निपटाए, साथ में ही निपटाए। फिर पढ़े बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 क्वेश्चन तो आता ही आता है। फिर हीट ट्रांसफर, हमने बेटा ये तो 11th का है, लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि कंडक्शन जो है, कंडक्शन बिल्कुल सिमिलर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, आपको बस पढ़ना पड़ेगा रेडिएशन। आप एनालॉजी से कंपेयर करके आप आराम से कर सकते हैं, आपको बस क्या पढ़ना पड़ेगा, रेडिएशन। बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। फिर कैपेसिटेंस को निपटा दे, स्टैटिक चार्ज, इससे भी 1 क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, इसको निपटा दे। बात करें ईएमएफ, इसी में हम लोगों ने सारे पढ़ा रखा है, पूरा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मूविंग चार्जेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सब यही पढ़ा रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म सब इसमें पढ़ा रखा है, पूरा मैग्नेटिज्म इसमें आपको पढ़ा रखा है, पूरा मैग्नेटिज्म आपको इसमें आराम से पढ़ा रहा है। सबको बारीकी से निपटा दें, और उससे क्वेश्चन आता है, कम से कम 4 से क्वेश्चन आता ही आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए उसको छोड़े ना, उसको आराम से पढ़े ही पढ़े, ठीक है। फिर बाद में करते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। फिर बात करते हैं एसी, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। अल्टरनेटिंग करंट, ये बेसिकली ईएमआई का ही पार्ट है, ईएमआई का ही पार्ट है और छोटा सा चैप्टर है, ईएमआई का ही पार्ट है। हम लोगों ने अलग इसलिए रखा क्योंकि हमारे घर में एसी सप्लाई आता है, इसलिए हम लोगों ने अलग रखा। आप बिल्कुल इसी सीक्वेंस को फॉलो करें। फिर आता है ईएम वेव्स, इससे भी 1 क्वेश्चन आता है। ईएम वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा, ठीक है। लास्ट जो बहुत स्कोरिंग है, बहुत ही स्कोरिंग है, मॉडर्न फिजिक्स में, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चन एक ना एक तो आता ही आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरे, इस बार एक्सरे से भी क्वेश्चन आया था, इस बार एक्सरे से भी क्वेश्चन आया था। ये सब हम इसमें पढ़ा रखे हैं। ये आ गया मॉडर्न, क्या बोलते हैं, मॉडर्न, और काफी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन डैम श्योर है, 5 से 7 क्वेश्चन, 5 तो आएगा ही आएगा, 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स, ये क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, ये सब इसमें पढ़ लें आराम से। न्यूक्लियस के बारे में, रेडियो एक्टिविटी, डिके वगैरह, ये सब आपको आराम से इसमें मिल जाएंगे। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेटेज रखता है, बहुत ही वेटेज रखता है। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है बेटा, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन, फिर 11th टॉपिक आ गया वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव। इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। साउंड वेव से तो आता ही आता है, डॉपलर इफेक्ट आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव। फिर आ गया वेव ऑप्टिक्स, क्या आ गया, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है।
ये 12th का टॉपिक है, हमने यहाँ पे इसलिए रख रखा है क्योंकि बिना इसको पढ़े आप इसको पढ़ नहीं सकते, बिना इसको पढ़े आप इसको पढ़ नहीं सकते। तो ये आप कम से कम साउंड वेव तो आपको आना चाहिए, उसके बाद ही ये पॉसिबल है। ठीक है बेटा, फिर आ गया, पहले आप ये पढ़ ले थर्मल एक्सपेंशन, पूरा हीट का टॉपिक, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, ये सब आप आराम से निपटा दें। फिर केटीजी और बाद में थर्मोडायनेमिक्स, सब साथ में निपटा दें, एकदम साथ में सीक्वेंस से निपटा दें। पहले पढ़े थर्मल कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, फिर केटीजी और फिर थर्मोडायनेमिक्स, साथ साथ में सबको निपटा दें। और इन सब का वेटेज अच्छा है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है, बहुत ही प्यारा वेटेज है, इसलिए ध्यान से पढ़े। फिर पढ़े फ्लूइड विस्कोसिटी, बेसिकली फ्लूइड डायनेमिक्स से क्वेश्चन आता है, फ्लूइड स्टैटिक से तो क्वेश्चन आता नहीं है, इससे कम से कम एक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या विस्कोसिटी से क्वेश्चन आता है। तो मान लो कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, तो ये दोनों आप आराम से पढ़ लें। फिर पढ़े सेमीकंडक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 4 क्वेश्चन आता है, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आता ही आता है। सेमीकंडक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन तो बेटा है नहीं सिलेबस में आपके, सिलेबस में आपके है नहीं, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो हल्का ऊपर से पढ़ सकते हैं, पर आपके सिलेबस में तो है नहीं। फिर पढ़ ले आप एरर एंड मेजरमेंट, एरर एंड मेजरमेंट आप आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन आते हैं एरर से, बेसिकली एरर से अकेला क्वेश्चन नहीं आता है, चैप्टर से मिक्स होकर क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोगों ने एरर एंड मेजरमेंट को कहाँ रखा, ऊपर रखा। इससे अकेला कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, हर एक चैप्टर से मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने कहाँ रखा, वहां पे अलग रखा। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्या करते हैं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस में है नहीं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे कोई खास सिलेबस में है नहीं, तो आराम से आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आराम से पढ़ाई करें और देखो, सेलेक्ट होना कोई बहुत बड़ी बात, अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप इजीली सेलेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। बस हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि हम टाइम वेस्ट ना करें, हम अच्छे से पढ़ाई करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, है कि नहीं। हम कोई ऐसे चक्कर में ना पड़े जिससे हमारा पिछली बार सिलेक्शन ना हुआ, है कि नहीं। हम पुरानी गलतियों को ना दोहराएं, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखें, टाइम वेस्ट ना करें, मक्कारी ना करें, प्रॉपर क्वेश्चंस लगाएं, बार बार प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस लगाएं, बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रॉपर टेस्ट दें, प्रॉपर टेस्ट दें, अपने गलतियों को एनालाइज करें कि कहाँ कहाँ मिस्टेक किए थे, ठीक है। और कोशिश करें कि सेम मिस्टेक दोबारा एग्जाम में रिपीट ना करें। अगर आप इतना चीज फॉलो करते हैं तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा और उम्मीद है कि इस बार आप सेलेक्ट होंगे और अच्छी से अच्छी रैंक लेके आएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट।